नमस्कार। तो चलिए आज हम उस दिव्य शक्ति की कहानी में चलते हैं जिसने सिर्फ अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन गहरा सन्नाटा और अंधेरा। एक ऐसा शून्य जहां ना कोई अस्तित्व था, ना कोई रोशनी, ना ही कोई रचना, बस एक विशाल खामोश अंधकार जो शायद किसी चीज के होने का इंतजार कर रहा था। और फिर उस गहरी खामोशी में कुछ हुआ। कोई बड़ा धमाका नहीं जैसा हम सोचते हैं, नहीं, बस एक हल्की सी, एक प्यारी सी मुस्कान जिसने उस अंधेरे को चीर दिया और पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। तो ये दिव्य मुस्कान किसकी थी? ये मुस्कान थी देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की। उन्हें ही तो आदि शक्ति माना जाता है, यानी सारी एनर्जी का, सारी सृष्टि का मूल स्रोत। और उनकी कहानी ही असल में सृष्टि की कहानी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि देवी का पूरा सार और सृष्टि की ये पूरी कहानी उनके नाम में ही छिपी हुई है। जब हम कूष्मांडा नाम को तोड़कर देखते हैं ना, तो सृष्टि का पूरा रहस्य सामने आ जाता है। कू यानी थोड़ा सा, ऊष्मा मतलब एनर्जी या गर्मी, और अंड मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान की बस थोड़ी सी एनर्जी से इस पूरे ब्रह्मांडीय अंडे को बना दिया। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। उनकी रचना जितनी अद्भुत है, उनका निवास स्थान भी उतना ही अनोखा है। एक ऐसी जगह जहां बेइंतहा ऊर्जा है। जी हाँ, वो सूर्य के बिल्कुल कोर में, उसके दिल में निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ उन्हीं में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि वो सूर्य के उस प्रचंड तेज को सह सकें, और यही उनके दिव्य आभा का स्रोत है। और ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि उनकी रोशनी ही हर रोशनी का सोर्स है। उनकी वो दिव्य मुस्कान सिर्फ ब्रह्मांड को ही नहीं, बल्कि खुद सूर्य देव को भी रोशन करती है। उनकी ये कॉस्मिक पावर उनके रूप में भी साफ झलकती है। तो चलिए अब उनके अष्टभुजा स्वरूप को समझते हैं और जानते हैं कि उनकी भुजाओं में क्या क्या है। उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं, मतलब 8 भुजाओं वाली देवी। बहुत सिंपल है, लेकिन ये नाम उनकी अनंत शक्ति और इस पूरे कॉस्मोस पर उनके अधिकार का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाओं में एक दिव्य वस्तु है और हर एक का एक गहरा मतलब है। देखिए, कमंडलू से लेकर जपमाला तक, ये सिर्फ हथियार या औजार नहीं हैं, ये लाइफ और स्पिरिचुअलिटी के पावरफुल सिंबल हैं। जैसे कि उनके हाथ में जो अमृत कलश है, वो अमरत्व और परफेक्ट हेल्थ का प्रतीक है। ये भक्तों को लंबी उम्र और हर तरह की बीमारियों से मुक्ति का आशीर्वाद देता है। और उनकी जपमाला, वो कोई साधारण माला नहीं है। कहा जाता है कि इसमें 8 दिव्य सिद्धियां और 9 ब्रह्मांडीय निधियां देने की शक्ति है। ये आप जानते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि के सबसे ऊंचे लेवल को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब हम इस चर्चा के सबसे अनोखे, सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा राज जो उनके नाम और उनकी पूजा में छिपा है। तो क्या कोई जानता है कि उनके नाम में एक गुप्त अर्थ भी छिपा है? तो ये रहा वो रहस्य। देखिए, एक तरफ तो इसका मतलब है ब्रह्मांडीय अंडा, लेकिन कुष्मांड का संस्कृत में एक और मतलब भी है, और वो है कद्दू। जी हाँ, वही कद्दू। तो ये एक छोटा सा शब्द उनकी कॉस्मिक भूमिका को एक सिंपल सी जमीनी भेंट से जोड़ देता है ना कमाल की बात? और इसी कनेक्शन की वजह से देवी को कूष्मांड यानी कद्दू की बलि या भेंट बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में ये एक बहुत ही खास ऑफर माना जाता है। लेकिन यहाँ बलि का मतलब सिर्फ एक चीज चढ़ाना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सांकेतिक मतलब है। वेदों के अनुसार असली बलि अपनी नेगेटिविटी की है, अपने अहंकार की, अपनी छोटी सोच को त्याग देने की है। तो अब देखते हैं कि उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। माँ कूष्मांडा की पूजा से भक्तों को बहुत ही जीवन बदलने वाले लाभ मिलते हैं। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है ना, बिल्कुल वैसे ही उनकी दिव्य ऊर्जा जीवन से हर तरह के रोग और दुख को दूर कर देती है। उनकी कृपा से उम्र, यश और बल सब में वृद्धि होती है और जीवन स्वास्थ्य और समृद्धि से भर जाता है। तो चलिए
अब इस पूरी कॉस्मिक कहानी को समेटते हैं और इससे एक व्यक्तिगत, एक प्रेरणादायक सबक लेते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक शायद यही है कि सृष्टि की शुरुआत, ब्रह्मांड का जन्म किसी हिंसा भरे विस्फोट या प्रलय से नहीं हुआ था। नहीं, वो तो एक कोमल, एक शांत और आनंद से भरी मुस्कान थी। रचना का काम प्यार और खुशी का काम था। और यही रचनात्मक चिंगारी, यही ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे सकती है, वो हम सबके अंदर है। तो सवाल ये है कि इस दिव्य चिंगारी के साथ हम इस दुनिया में क्या बनाना, क्या पालना पोसना और क्या रोशन करना चाहते हैं।